मैं जानता हूँ 93% लोग अगले 1 से 2 मिनट में ही इस वीडियो को छोड़ देंगे, तो मुबारक हो, आप स्कैमर्स के जाल में फंसने वाले सबसे आसान मुर्गा हो। 2026 का ये शिकारी अनपढ़ों को नहीं बल्कि आपके जैसे एजुकेटेड लोगों को टारगेट कर रहा है। आज संभल जाओ वरना अगला नंबर आपका है। 2026 में आपकी जेब काटने के लिए कोई चोर घर नहीं आएगा, बस एक वीडियो कॉल आएगा और सिर्फ 4 घंटे में आपकी डिग्री, आपकी सेविंग्स और आपकी इज्जत सब राख हो जाएगी। आखिर कैसे 93% समझदार लोग इस डिजिटल अरेस्ट के जाल में फंस रहे हैं? कहानी शुरू होती है आर्यन नाम के एक 23 साल के लड़के से, जो अपनी इंटर्नशिप खत्म करके बस अभी रूम पर आया है। वो अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस है और सोच रहा है कि पहली सैलरी से मम्मी के लिए क्या गिफ्ट लेना है। तभी उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर एक अननोन नंबर है और ट्रू कॉलर पर लिखा आ रहा है पुलिस डिपार्टमेंट। आर्यन थोड़ा घबरा जाता है पर फोन उठा लेता है। उधर से एक भारी आवाज आती है कि तुम्हारे नाम पर एक पार्सल पकड़ा गया है जिसमें 5 एक्सपायर्ड पासपोर्ट और 140 ग्राम MDMA ड्रग्स मिले हैं। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो चिल्लाता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन सामने वाला उसे बोलने का मौका नहीं देता। वो कहता है कि तुम्हारा आधार कार्ड मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग से लिंक हो चुका है और अब तुम्हें मुंबई पुलिस की साइबर सेल से बात करनी होगी। कॉल को स्काइप या व्हाट्सएप वीडियो पर ट्रांसफर किया जाता है। आर्यन जैसे ही वीडियो कॉल ऑन करता है, उसे सामने एक पूरा पुलिस स्टेशन दिखाई देता है। पीछे वायरलेस सेट की आवाजें आ रही हैं, फाइल्स रखी हैं और एक ऑफिसर वर्दी में बैठा उसे घूर रहा है। आर्यन अब पूरी तरह डर चुका है। वो ऑफिसर उसे धमकाता है कि अगर तुमने ये कॉल काटा तो अगले 20 मिनट में पुलिस तुम्हारे घर पर होगी और तुम्हारे पूरे परिवार को उठा लेगी। आर्यन रोने लगता है। वो गिड़गिड़ाता है कि सर मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा, प्लीज मेरे पेरेंट्स को मत बताना। यहीं पर वो ऑफिसर अपना जाल फेंकता है। वो कहता है ठीक है, ये एक डिजिटल अरेस्ट है, तुम्हें इस कमरे से बाहर जाने की इजाजत नहीं है, तुम किसी से बात भी नहीं करोगे और तुम कैमरा बंद नहीं कर सकते। अगले 4 घंटे तक आर्यन अपने ही कमरे में कैदी बन जाता है। उसे टॉयलेट जाने तक की परमिशन लेनी पड़ती है। उसका दिमाग अब काम करना बंद कर चुका है। वो बस वही कर रहा है जो वो वर्दी वाला आदमी कह रहा है। ऑफिसर कहता है कि हमें तुम्हारे बैंक अकाउंट की जांच करनी होगी कि उसमें ड्रग्स का पैसा तो नहीं है। तुम्हें सारे पैसे हमारे वेरिफिकेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने होंगे। अगर तुम निर्दोष निकले तो 15 मिनट में पैसा वापस मिल जाएगा। आर्यन को उस वक्त कुछ समझ नहीं आता। उसे बस उस नरक से बाहर निकलना है। वो अपनी सेविंग्स, अपनी फीस के पैसे सब कुछ उस अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। स्क्रीन पर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल का मैसेज आता है और उधर से वीडियो कॉल कट जाता है। आर्यन वहां बैठा इंतजार करता रहता है। 15 मिनट बीतते हैं, 1 घंटा बीतता है, कोई पैसा वापस नहीं आता। जब वो उस नंबर पर दोबारा कॉल करता है तो नंबर बंद आता है। उस एक पल में आर्यन को एहसास होता है कि कोई पुलिस नहीं थी, कोई ड्रग्स नहीं था, बस वो था, उसका डर था और स्क्रीन के उस पार बैठा एक स्कैमर था जिसने बिना हाथ लगाए उसे पूरी तरह लूट लिया। ये कहानी सिर्फ आर्यन की नहीं है। पिछले 6 महीनों में भारत के अंदर हजारों सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स इस डिजिटल अरेस्ट का शिकार हुए हैं। सरकार के आंकड़े बताते हैं कि करोड़ों रुपए इस तरह से लूटे जा चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि एक पढ़ा लिखा इंसान इतना बेवकूफ कैसे बन सकता है? क्या आर्यन को नहीं पता था कि पुलिस वीडियो कॉल पर पूछताछ नहीं करती? पता था, लेकिन इन स्कैमर्स ने एक ऐसा माहौल बनाया जिसे साइकोलॉजी में फियर केज कहते हैं। तुम्हें लगता है तुम स्मार्ट हो, स्कैम में नहीं फंसोगे। आर्यन भी यही सोचता था, लेकिन एक वीडियो कॉल और सिर्फ 4 घंटे में उसकी इज्जत, पैसा और करियर सब नीलाम हो गया। ये कहानी किसी अनपढ़ की नहीं बल्कि 2026 के सबसे पढ़े लिखे लोगों की है, जिसमें डॉक्टर, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, यहाँ तक कि पुलिस भी इस स्कैम में ऑलरेडी फंस चुके हैं। जानना चाहते हो कैसे? तो सुनो। जब आपको अचानक बोला जाता है कि आप एक बड़े क्राइम में फंस चुके हैं, तो आपका दिमाग लॉजिक मोड से हटकर सर्वाइवल मोड में चला जाता है। इसे अमिगडाला हाईजैक कहते हैं। उस वक्त आपको ये याद नहीं रहता कि कानून क्या है, आपको बस अपनी इज्जत और अपने परिवार की फिक्र होती है। ये स्कैमर्स कोई आम चोर नहीं है, ये ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट की तरह काम करते हैं। उन्होंने नकली पुलिस स्टेशन का सेट, वर्दी, वायरलेस की आवाजें और बैकग्राउंड नॉइस सब कुछ हॉलीवुड फिल्म की तरह तैयार किया होता है, ताकि आपको 1 सेकंड के लिए भी शक ना हो। ये आपको सोचने का वक्त नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आपको 2 मिनट भी शांत दिमाग से सोचने का मौका मिला तो उनका खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए वो आपको लगातार डराते हैं, धमकाते हैं और डिजिटल अरेस्ट का नाम देकर
आपको रियलिटी से अलग कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, इस पूरे स्कैम में पैसा जाना सबसे डरावनी बात नहीं है। पैसा तो शायद आप दोबारा कमा लोगे, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक सवाल ये है कि उस फर्जी पुलिस वाले के पास आर्यन की पर्सनल डिटेल्स कहां से आई। उसे कैसे पता था कि आर्यन का आधार नंबर क्या है और उसके बैंक अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं। ये जानकारी उसे किसी सड़क चलते चोर ने नहीं दी। इसका कनेक्शन एक बहुत बड़े डेटा माफिया से है, जो शायद आपकी ही जेब में मौजूद है। और वो गद्दार कौन है जो आपकी हर सांस की खबर इन स्कैमर्स को बेच रहा है, इसका खुलासा मैं वीडियो के आखिरी में करूंगा। अब जरा समझिए कि ये ब्रेन वॉश काम कैसे करता है। ये 4 घंटे का खेल 4 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप है दी आइसोलेशन, यानी आपको सबसे अलग करना। वो जानते हैं कि अगर आपने अपने दोस्त या पिता से बात कर ली तो स्कैम पकड़ा जाएगा, इसलिए वो सबसे पहले आपको कसम दिलाते हैं कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और इसे सीक्रेट रखना है। दूसरा स्टेप है अथॉरिटी। वो अपनी वर्दी और नकली आईडी कार्ड दिखाकर आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। 18 से 25 साल की उम्र में हमें पुलिस और कोर्ट कचहरी से सबसे ज्यादा डर लगता है और वो इसी डर का फायदा उठाते हैं। तीसरा स्टेप है दी अर्जेंसी, यानी जल्दबाजी। वो कहेंगे अभी ट्रांसफर करो वरना वारंट निकल जाएगा। और चौथा स्टेप है द रिलीज। जैसे ही पैसा ट्रांसफर होता है वो आपको भरोसा दिलाते हैं कि आप छूट गए हैं, ताकि आप तुरंत पुलिस के पास ना जाएं। ये लोग स्काइप और व्हाट्सएप का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि इनके सर्वर्स को ट्रेस करना मुश्किल होता है। ये लोग भारत के किसी कोने में नहीं बैठे हैं, बल्कि कंबोडिया, म्यांमार या वियतनाम के किसी अंधेरे कमरे में बैठकर भारत के युवाओं को अपना गुलाम बना रहे हैं। ये सिर्फ एक ठगी नहीं है, ये एक मानसिक बलात्कार है। सोचिए उस लड़के पर क्या गुजरती होगी जिसने अपने बाप की मेहनत की कमाई को अपनी आंखों के सामने लुटते हुए देखा है। वो डिप्रेशन में चला जाता है, कुछ लोग तो सुसाइड तक कर लेते हैं। ये अपराधी स्क्रीन के पीछे छिपे हुए वो कायर हैं जो आपकी मासूमियत का सौदा करते हैं। ये साइबर टेररिस्ट है जो बिना हद चलाए आपके घर में घुसकर आपको लूट रहे हैं और हमारा सिस्टम हाथ पर हाथ धरे बैठा है। जब तक आप पुलिस के पास जाते हैं, एफआईआर करते हैं, तब तक आपका पैसा क्रिप्टो करेंसी में बदलकर देश के बाहर जा चुका होता है। अब आते हैं उस सवाल पर कि इन्हें आपकी जानकारी कौन देता है। ये डेटा लिंक्ड होता है उन फालतू ऐप्स से जो आप अपने फोन में इंस्टॉल करते हैं, उन शॉपिंग वेबसाइट से जहां आप डिस्काउंट के लिए साइन अप करते हैं, और कभी कभी तो बैंक के ही कुछ भ्रष्ट कर्मचारी चंद पैसों के लिए आपका डेटा डार्क वेब पर बेच देते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, आपका आधार, सब कुछ वहां कौड़ियों के भाव बिक रहा है। यही डेटा खरीदकर ये स्कैमर्स आपकी प्रोफाइलिंग करते हैं और फिर शिकार करते हैं। तो अगर कल को आपके पास ऐसा कोई कॉल आए तो याद रखना, भारत का कानून कहता है कि पुलिस, सीबीआई या ईडी कभी भी व्हाट्सएप या स्काइप पर वीडियो कॉल करके पूछताछ नहीं करती। पुलिस कभी भी ऑनलाइन मनी ट्रांसफर की मांग नहीं करती। अगर कोई वीडियो कॉल पर पुलिस बनकर डराए तो समझ लेना वो एक फ्रॉड है। डरना नहीं है, बल्कि उसी वक्त उस कॉल को काटना है और अपने परिवार को बताना है। वो डिजिटल अरेस्ट नहीं कर रहे, वो आपके साथ स्कैम करने की कोशिश करता है, जिसमें आपको भूल कर भी नहीं फंसना है। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया ताकि कल को आपका भाई या आपका दोस्त इस जाल में न फंसे। अब एक छोटी सी सवाल, क्या आपके या आपके परिवार के पास कभी ऐसा कॉल आया है जिसमें पुलिस, कस्टम या बैंक का नाम लेकर डराया गया हो? कमेंट में हमें जरूर बताएं।